भगवद गीता का प्रथम अध्याय का शेष भाग हिंदी में है, सुनिए। गाढ़्यम स्ते सदे हस्तातो चेवं परिहाते न तो सकनो मयो स्तादु भरतम चौमे मनः। हाथ से गाढ़ी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। इस श्लोक का क्या भाव है? करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गाड़ी धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता। वह हाथ से छूटा हुआ जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन का गाड़ी धनुष कैसा है और वह उससे कैसे मिला है? अर्जुन का गाड़ी धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गाड़ी का परिचय देते हुए बिरहला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मड़ा हुआ सब अस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्य पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता दानव और गंधर्वों ने दीर्घकाल तक आराधना किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडवन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। अपनी विषादयुक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनुचित सिद्ध करते हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। इसका क्या भाव है? किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले सगुणादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों से लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बदलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना
धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे स्वप्नों में से यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ में युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपनी सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का अभिहित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्म स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित शोभ होगा। दूसरे, उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा। और तीसरे, उनके मारने से महान पाप होगा। इस दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा और न परलोक में ही। अतः मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजयी राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध की मिलने वाली राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? यहां अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुखादि की भी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि न तो इनके स्वामी आनंद ही स्थायी आनंद ही है और न ये स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्यादि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूं कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आएंगे? इसीलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का अनुचित दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है, उनका संक्षेप वर्णन कीजिए।
आचार्य पितरौ पुत्रस्तेभौ चौ पितामहौ मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधेन संबंधे स्थितः। गुरुजन, ताऊ, चाची, लड़के और उसी प्रकार दादी, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग। अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले कही जा चुकी है। यहाँ श्याला शब्द से धृष्ट, धूमन, श्रीखंडी और सूरत आदि का तथा संबंधन से जयद्राथी का स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि संसारी मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह क्या करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या। ऐसे राज्य भोग और दुख के ही कारण होंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन ने यह क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता? क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन ध्येनतः और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने की तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध के लिए निवृत्त होकर राज्य को आकांक्षा ही छोड़ देंगे तो तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी इनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही क्या है, बात ही कौन सी। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्यादि आत्म सज्जनों को नहीं मानना चाहता। हरि ओम सत्सद हरि ओम।